भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करें। अच्छा, मन और वाणी पवित्र करने का ये सरल उपाय है भगवान का नाम। पहले अगर हम किसी के प्रति आस्था भाव रखते हैं तो सर्वप्रथम हमको उसका नाम, उसके स्वभाव का पता होना चाहिए। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे नगर ग्राम में सुंदर कथा चल रही है। तो आइए दो क्षण भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 संकट मोचन कृपा श्री भागवत भगवान की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपे कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेनो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य वक्ता हैं भगवान श्री सुखदेव, जो 16 वर्ष के हैं, अपने इस सुंदर दिव्य भजन के प्रभाव से कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर प्रचार प्रसार किए। सुखदेव भगवान ये राधा रानी के वैकुंठ धाम में उनके प्यारे लाडले सुख यानी तोता। एक बार की बात है, भगवान श्रीमन नारायण उदास मन से बैठे थे। सुखदेव जी देखे और राधा रानी से पूछते हैं, लक्ष्मी माँ से पूछते हैं कि माँ
आज भगवान उदास दिख रहे हैं, क्या कारण है? लक्ष्मी बताती है कि ऐसा है कि भगवान कलयुग के जीव को लेकर, अपने भक्तों को लेकर चिंतित है। कलयुग में भक्त का उद्धार कैसे होगा? तो सुखदेव जी ने कहा कि आप ही कुछ बताइए कि कैसे उद्धार हो, कैसे श्रीमन नारायण भगवान का ये जो स्वरूप है ये खिलखिलाता नजर आए, प्रसन्नता नजर आए। लक्ष्मी जी कहते हैं सुख ऐसा है कि तुम धरा धाम में जाके भगवान के भक्तों का प्रचार प्रसार करो, भगवान की महिमा सुनाओ। उन्होंने कहा माता आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा, आपकी नित्य सेवा करता हूं और मैं धरा धाम में गया और कहीं मुझे माया पकड़ ली तो, क्योंकि इस धरा धाम में जैसे ही व्यक्ति आता है वैसे ही माया में फंस जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भूमि परत भागा भूमि परत सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा है माता जी, जैसे इस धरा धाम में जाओ तो एक भगवान की भगवती है क्या? बोले माया। ये जैसे ही जीव जाता है इस धरा धाम में वैसे ही माया लग जाती है पीछे। जिस प्रकार आकाश से तो बूंदें स्वच्छ गिरती हैं, लेकिन पृथ्वी में आने के बाद वो मैली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार है कि ऊपर से परमात्मा तो उसको शुद्ध बुद्ध भेजता है जीव को, और जैसे इस धरा धाम का स्पर्श होता है तो उसके पीछे माया लग जाती है। उस गर्भ में रह के जीव कहता है कि भगवान मैं आपका खूब भजन करूंगा, खूब नाम लूंगा, क्योंकि कहते हैं गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में जितना जीव दुख कष्ट पाता है उतना कभी पाता नहीं। तो प्रार्थना करता है कि भगवान इस माया में, इस माया को आप हमसे दूर रखिए, और पृथ्वी पे जैसे ही मैं जाऊंगा, गर्भ से बाहर जाऊंगा, मैं सदैव आपका ही कीर्तन करूंगा। भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है। लेकिन ये इतनी भगवान की जो माया है इतनी प्रबल है कि ये उस जीव को आते ही धराधाम में तुरंत पकड़ लेती है। अब वही माया हमको जीवन भर नचाती है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कहीं माया न लग जाए। राधा रानी कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें किसी प्रकार की कोई मोह माया नहीं होगी। लेकिन ये हुआ कि भाई ये बताओ कि पृथ्वी में जाया कैसे जाए?
भाई किसी न किसी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाना सार्थक है। तो श्रीमन नारायण का मन हुआ कि वैसे ही सब संरचना चालू हो गई। एक बार सती जी शंकर जी से क्रोधित हो गए, बाबा आप बहुत कपटी हैं, आप कहते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आप प्रेम वास्तव में आप प्रेम नहीं करते। बाबा ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? बोले ये बताइए, आप कहते हैं कि मैं बहुत बार जन्मी और बहुत बार मृत्यु हुई मेरी, और आप वैसे को वैसे बने रहे। अरे आपने ऐसा कौन सा अमृत पिया है भाई कि मैं, आप मेरी मुंडों की माला पहने हैं, इससे प्रतीत होता है कि मेरे कई जन्म हुए हैं, और आप वैसे के वैसे बने रहे, कारण क्या है? भगवान कहते हैं सती, मैं अमर कथा श्रवण किया और भगवान का सदैव ध्यान करता रहता। भगवान जो समाधि में मैं क्या करता हूँ, भगवान की लीला देखता हूँ, भगवान क्या करता है। अब वास्तव में भजन ही सत्य है। शिव जी कहते हैं पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कहते हैं उमा, मैं वास्तव में अपना अनुभव, कैसा अनुभव, जो इस समाधि में मैं मग्न रहता हूँ ना, ये मेरा खुद का निज अनुभव है कि वास्तव में सत हरि भजन जगत सब शपथ। अब ये बात सत्य भी है, ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, ना वो बुढ़ापा रहा ना वो जवानी रहे, एक न एक दिन सबको जाना है। कुछ सत्य नहीं है, सत्य तो मात्र वो सच्चिदानंद स्वरूप है जो त्रिकालिक बाधित सत्य है, जिसका कभी नाम नष्ट नहीं हो सकता, लीला धाम नष्ट नहीं हो सकता। इसका आदि अनादि काल से सदैव स्मरण चला आ रहा है, वो परमात्मा सत्य है। तो बोले पार्वती बोलेंगे तो फिर हमको भी ये कथा सुनाओ। अरे भाई हम भी अमर होना चाहेंगे। शिव जी को लगा कि पार्वती अधिकारी है अमर कथा। शिव जी ने कहा था ठीक है पार्वती, तो फिर तुम सुनना, लेकिन शर्त ये है कि हमारे तुम्हारे सिवा तीसरा कोई व्यक्ति कथा श्रवण न कर पाए। बोले ठीक है। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, भगवान ने ऐसा डमरू बजाया कि पूरे जितने भी कैलाश के पक्षी जीव जंतु थे सब कैलाश छोड़कर चले गए। पूरा निरीक्षण हुआ। बोले हाँ अब ठीक है, अब कोई नहीं है, अब सुनाइए कथा। और जैसे ही भगवान कथा सुनाना प्रारंभ किए कि एक अंडा था, उसमें वो पीछे पड़ा था। भगवान के अंडा में ध्यान न दिए कि ये एक अंडा पड़ा हुआ है, उसमें सुख था। और जैसे ही कथा शंकर जी ने राम कथा प्रारंभ किया, अमर कथा प्रारंभ किया, तो 2-3 दिन होने के बाद जब कथा श्रवण करते करते पार्वती जी को निद्रा आ गई,
अस्वाभाविक हम लोगों को भी ऐसा होता ही है। आप कथा करो, पूजा करो, तो उसमें नींद जरूर आएगी। आज पूजा चल रही थी तो हमारी एक मैया थी जो सो रही, नींद लग गई। क्यों? अच्छा, ये कथा में नींद क्यों आती है, निद्रा क्यों आती है? भाई ऐसा है कि जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी कौन? निद्रा देवी। रोती रोती आई राम जी ने, राम जी आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्या हुआ? बोले आपने मेरे पति को मार दिया। मैं आपके वैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। भगवान ने कहा कैसे? तो निद्रा देवी बोलती भाई आपके कथा में श्रोता लोग आते हैं, मैं उनके ऊपर निवास करूंगी, उनके जाके सर में बैठ जाऊंगा तो नींद आएगी, वो सुन नहीं पाएंगे। ऐसे में धीरे धीरे आपके वैकुंठ में ताला लग जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम जैसे ही प्रवेश करोगे तो बीच बीच में संकीर्तन करा देंगे, वैसे तुम भाग जाओगे। ये कुंभकर्ण की पत्नी है। ऐसे ही कथा चलती रही और माता जी को नींद आ गई। उस अमर कथा के प्रभाव से जो अंडा पड़ा था पीछे शंकर जी के, उसमें जान आ गई कथा के प्रभाव से, और वो इतना जल्दी वृद्धि किया कि उसमें से सुखदेव भगवान निकल आए। और तोते की क्या आदत होती है? अगर कुछ देर सुना कि आप क्योंकि शिव जी ने कहा कि ऐसा कि मैं जब कथा सुनाऊंगा तो निद्रा समाधि स्थिति वाली मेरी स्थिति है। मैं अगर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया तो आंख बंद करके सुनाऊंगा, तो तुम्हें हाँ जी ना जी ये सब बोलना है। कहानी में अच्छा होता है ना, स्वाभाविक कि अगर हम कुछ कहें तो आप कुछ न कुछ उसका संकेत दीजिए। हाँ, तो पार्वती जी करते। अब वो तोता सुन लिया, तो जब माता जी को नींद आ गई तो तोता को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि कथा बीच में बंद हो जाए। और तोते में बहुत खूब आदत होती है कि नकल बहुत करता है। अब तोता जैसे ही अंडा से निकला बाहर और माता जी सो गई तो कहने लगा और जैसे ही अमर कथा विश्राम हुई, वैसे शंकर जी ने कहा बोल सियावर रामचंद्र की जय। वैसे पार्वती जी की निद्रा खुली। हाँ प्रभु, तो कहाँ पहुंची कथा पहुंची थी? अरे शंकर जी ने कहा तुमको सब बेकार कर दिए। लेकिन एक मिनट, ये हुकारी कौन बन रहा था? भैया ने कहा मैं तो सो गई थी। तो फिर हुकारी कौन बन रहा था? शंकर जी देखे पीछे तो एक सुख बैठा था, यानी तोता। वो कथा बंद हो गई, अब वो सर झुका कर लगा था। शंकर जी को क्रोध आया, अरे एक तो तुमने हमारी कथा सुनी और दूसरा व्यास पीठ के पीछे होकर आपने कथा सुनी। व्यास पीठ के पीछे कथा श्रवण करने का कोई अधिकारी नहीं होता है। शिव जी ने कहा तुम एक तो हमारी कथा चोरी किए और दूसरे से व्यास पीठ के पीछे चोरी किए, अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। शंकर भगवान त्रिशूल लेके दौड़ चले, उतने में सुख भागता है, शंकर जी पीछे पीछे भागते हैं। श्री सुखदेव जी व्यास की पत्नी वो जमुआई ले रही थी, जिसे अभी आपने किया, वैसे सुख उनके अंदर प्रवेश कर गया। तभी से नियम चला है कि जब भी जमुआई आए तो चुटकी उटकी इत्यादि बजाना चाहिए, मुख में हाथ लगा लेना चाहिए। वैसे गर्भ में गया, शंकर जी पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि गर्भ से बाहर निकलो, मैं तुमको मृत्यु प्राप्त कराऊंगा। व्यास जी ने समझाया, अरे भोले बाबा हो तो वास्तव में भोले भाले, जब अमर कथा आपने सुना दी तो फिर कैसी मृत्यु। इस प्रकार सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ अमर कथा सुन के। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय।